हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है यूपीपीजीटी सोशियोलॉजी। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक स्तरीकरण विषय किंग्सले डेविस के विचार को किसने अस्वीकार किया, यानी किंग्सले डेविस की किसने आलोचना की थी? तो ट्यूमन जी ने की थी। डेविस ने मूर के साथ मिलकर स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत की व्याख्या की एवं ट्यूमन ने इस व्याख्या का और विस्तार से वर्णन किया तथा प्रकारवादी दृष्टिकोण को नकारा है। व्यक्त तथा अव्यक्त शब्द को मार्टन ने किससे ग्रहण किया था? यह ग्रहण किया था बेकन से। मार्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकारवाद शब्द का प्रयोग किया। जो शोध अभ्यासगत समस्या के निराकरण हेतु प्रयोजित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक अनुसंधान का संबंध उन अध्ययनों से है जिसके निष्कर्षों का उपयोग तत्कालिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। अनौपचारिक अनुशासित में क्या सम्मिलित है, यानी अनौपचारिक रूप से जो अनुशासन हम पे लगाया जाता है वो किस किस प्रकार से लगा सकते हैं? चिढ़ाना, उपहास करना, परिवार के सदस्य या मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। सामाजिक अनुशासित एक विशिष्ट प्रकार का प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित करने के लिए व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला दंड या जुर्माना है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें उपहास करके सही गलत का पता बता देते हैं, चिढ़ा के भी बताते हैं। शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बहुभूमिका कहा जाता है। अलग अलग परिस्थिति के साथ अलग अलग भूमिका जब जुड़ती है तो उसको बहुभूमिकाएं कहते हैं। कोटुल किनका युवाग्रह है? गोंड, कुकी, खस, थारू। इसका उत्तर है ये गोंड का युवाग्रह है। युवाग्रह जनजातियों के सामाजिक संगठन एवं यौन शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभांश अभिप्रेरक। इसका उत्तर है कि लाभांश अभिप्रेरक। यह आधुनिक जटिल समाज की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन कृषक जाति है? इसका उत्तर है ओरांव, मध्य प्रदेश की जनजाति है। कृषि प्रमुख व्यवसाय है इसका एवं पशुपालन एवं शिकार करना इनका अन्य व्यवसाय है। टाइनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन द्वारा, चुनौती और प्रत्युत्तर में, या फिर विधान और संविधान में, या प्रचार और उपभोक्तावाद में। इसका उत्तर है चुनौती और प्रत्युत्तर में। अल्पसंख्यक समूह की विशेषता है जिसके सदस्य दूसरे सामाजिक समूहों के हाथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। शारीरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो इनको प्रभुत्वशाली समूह से अंतर करती हैं। सदस्यता समानता नहीं होती हैं या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है इन विशेषताओं के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समूहों की संख्या समाज में कम होती है, इस कारण इन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया है? इसका उत्तर है बिल स्टेट ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आदर्श नियमों को 3 भागों में बांटा है, जबकि के डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, संस्था, प्रथा, नैतिकता एवं धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन एवं धुन में वर्गीकरण किया है। परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके।
मैकाइवर एवं पेज, हेनरी वैन मजूमदार, मॉर्गन। इसका उत्तर है मैकाइवर एवं पेज ने एकांकी व केंद्रीय परिवार के संदर्भ में अपनी यह परिभाषा प्रस्तुत की है। अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह किसने कहा है? इसका उत्तर है ये कथन बर्जेस जी का है। भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातियों समूहों में किसने वर्गीकरण किया है? इसका उत्तर है रिजले जी ने किया है। तुर्की, ईरानी, इंडो आर्यन, साइथो द्रवियन, आयरो द्रवियन, मंगोल द्रवियन या मंगोलाइड। निम्नलिखित विज्ञप्ति में कौन सही है? सामाजिक स्तरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन और सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक श्रेणीकरण समाज में समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। इसका उत्तर है पहला और दूसरा। सामाजिकरण स्तरीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है और सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण प्राणी शास्त्रीय आधार पर भी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति आदि का समावेश होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषित लक्षण है? मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं, या मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में समस्त उत्पादन कार्य मशीन द्वारा ही किया जाता है। इसका उत्तर है मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। गेसेलसॉफ्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को कौन इंगित करता है? प्राकृतिक इच्छा, तार्किक इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा या सामाजिक इच्छा। जी ने 2 उदाहरण दी थी, गेसेलसॉफ्ट और जेमिनसॉफ्ट। गेसेलसॉफ्ट उसका उदाहरण था जिसमें संबंध सीमित रहते हैं, और जो जेमिनसॉफ्ट था उसमें संबंध जो रहते हैं काफी करीबी संबंध रहते हैं। ठीक, उसका उदाहरण है परिवार, क्रीड़ा समूह और नातेदारी। गेसेलसॉफ्ट में सीमितात्मक, तार्किक या आर्बिट्रेटरी इच्छा तथा जेमिनसॉफ्ट में समुदायात्मक या आवश्यक या प्राकृतिक इच्छा पाई जाती है। प्रजाति केंद्रितवाद शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है W.B. समनर जी ने किया था। प्रजाति केंद्रितवाद यानी नर जाति केंद्रितवाद शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो गाग समनर जी ने किया था। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? यह कथन मैक्स वीबर जी का है। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष का है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरे के द्वारा भी वांछित है। के अनुसार प्रतिस्पर्धा में 2 या 2 से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको उनमें से कोई समूह दूसरे समूह के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने वर्णित किया है? P.H. लैंडिज ने किया। जिन समूहों में हमारे हितों की पूर्ति होती है उसे तृतीयक समूह कहते हैं। इसका वर्णन जॉर्ज सी होम ने किया था। द्वितीयक जो बताया था वो लैंडिज जी ने बताया था। सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचना होती है। अपरिभाषित होती हैं, व्यवधिकीय होती हैं, अंतःपरिवर्तनीय होती हैं या अंतः यानी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो इसका उत्तर है ये एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? इसका उत्तर है दस्तकारी करती है। भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? भारत में नातेदारी शब्द किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से संबंधित है। नातेदारी व्यवस्था द्वारा किसी जनजाति की सामाजिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? मार्टन द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, नॉडेल द्वारा या मिलोनोवस्की द्वारा? इसका उत्तर है ब्राउन। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों में बटे हुए हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों द्वारा ही सामाजिक संरचना का
निर्माण होता है। सामान्यतः सरल समाज एवं राजनीतिक संगठन का आधार क्या है? इसका उत्तर है नातेदारी। निम्नलिखित में कौन तथ्य संकलन की वास्तुनिष्ठ पद्धति है? अंतदर्शन, कल्पना, अवलोकन, टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्षात्कार। इसका उत्तर है अवलोकन। प्रतिस्पर्धा में क्या निहित होता है? शत्रुता, प्रत्यक्ष टकराव, अपनी क्षमता बढ़ाना, दूसरे प्रतियोगी के साथ सचेतन संबंध। इसका उत्तर है अपनी क्षमता बढ़ाना। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।